जिसका नाम है झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ब्रैकेट में विशेष छूट विधेयक 2025 के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 कार्मिक विभाग से झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को एक वार्य सुविधा के रूप में शिथिल करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कुल 6 कर्मियों की सेवा संपुष्टि नियमितीकरण करने की स्वीकृति के संबंध में। वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्री परिषद की घटनोत्तर सहमति। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित्त राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 2399 पद एवं स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद कुल 3451 पद करनांकित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 विधि विभाग से, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी द्वारा द्वितीय पक्षकार के रूप में हस्ताक्षरित किए गए त्रिपक्षीय इकरारनामा पर मंत्री परिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 9 कार्मिक विभाग से श्रीमती साधना जयपुरियार झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनिका लातेहार, उनके विरुद्ध झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 1411 के तहत सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यता या सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निर्भरता होगी का दंड अधिरोपित करने संबंधी प्रस्ताव। इस सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव था। ये मनरेगा योजना के तहत जो जत्रोफा वृक्षारोपण से संबंधित अनियमितता के संदर्भ में इसमें जांच चली थी और इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव था। वर्तमान में निलंबित थी। प्रस्ताव संख्या 10 वित्त विभाग से प्रधान महालेखाकार कार्यालय झारखंड रांची में राज्य कर्मियों से संबंधित कार्यों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय चरण के रूप में 50,03,700 रुपये मात्र की वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत
झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 जल संसाधन विभाग से बालपहाड़ी सिंचाई योजनांतर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 1/1/2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक, निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प 2623 दिनांक 1/10/2019 को निरस्त करने के संबंध में। इसमें इसके तहत इनका वेतन निर्धारण किया गया था, तो उसमें कुछ त्रुटि जो है वो परिलक्षित हुई है, तो उसे विलोपित किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 14 गृह विभाग से झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु विभागीय संकल्प 4285 2022 में संशोधन करने के संबंध में। वर्तमान में गृह विभाग के सभी कार्यों का संपादन जो है वो झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें संशोधित करते हुए जो जेल के हमारे कारा के रखरखाव से संबंधित जो कार्य हैं, मरम्मती इत्यादि, वो भवन निर्माण के द्वारा किया जाएगा और कारा निरीक्षणालय से संबंधित जो भी पेयजलापूर्ति से संबंधित कार्य है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 15 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। इसके तहत जो विभागीय संकल्प 1406/17/2024 में कंडिका 3/7 में प्रावधान है कि आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। ये कंडिका था, इसे संशोधित करते हुए जो लाभ दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि था उसे संशोधित करते हुए माह मार्च 2025 तक योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, आवेदिका का यदि आधार लिंक सिंगल बैंक खाता ना भी हो। लेकिन मार्च 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 16 जल संसाधन विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी में दिनांक 18/7/2022 से प्रभावी जीएसटी दर 12% के स्थान पर 18% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान अंतरराशि देयता के संबंध में। धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।
बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।